गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक के मैप। के मैप को हम क्या बोलते हैं? कार्नोफ मैप। अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में अभी पढ़ाया था आपको थ्योरम ऑफ बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आज देखेंगे हम के मैप। के मैप में क्या होता है कि के मैप को हम कार्नोफ मैप भी बोलते हैं। के मैप वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन ये आपके सिलेबस में छोटा सा मतलब इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है आपके एग्जाम में डिस्क्रीट में, तो मैं इसको आपको ज़्यादा डिटेल में ना जाके थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसकी बताऊंगी, लेकिन हाँ आपका सॉलिड करा दूंगी। ठीक है, कि के मैप होता क्या है। तो देखिए के मैप की डेफिनेशन, द के मैप इज़ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रूथ टेबल ऑफ बुलियन फंक्शन। दिस मेथड इज़ ईजी टू यूज़ व्हेन बूलियन फंक्शन हैज़ 6 ऑफ योर्स वेरिएबल। इसमें क्या होते हैं कि आप जो आपका जो के मैप है उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है, टेबल के थ्रू होती है, ट्रूथ टेबल के वगैरह, उसमें बूलियन फंक्शन का यूज़ होता है। आपके इसको ईजी आप इसमें बूलियन फंक्शन बना सकते हो। इसमें 6 ऑफ योर्स वेरिएबल्स होते हैं, मतलब 6 और 6 से कम वेरिएबल्स इसमें यूज़ होते हैं। ठीक है, सिंस के मैप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स विच इज़ यूज टू सिंप्लीफाई द बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसमें देखिए द वन ऑफ द मेन एग्जाम्पल ऑफ के मैप इज डेट इट reduce the complexity of structure Boolean expression and improve or enhance the efficiency. There are following type of variable with K-map. They are, आप हमारे पास के वेरिएबल जो के मैप होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। 2 वेरिएबल के मैप, 3 वेरिएबल के मैप, 4 वेरिएबल के मैप। ठीक है, ज़्यादातर सारी बुक में 4 वेरिएबल के मैप होते हैं। वैसे तो 5 वेरिएबल भी आ चुके हैं, 5 वेरिएबल भी अच्छे से मुझे आते हैं, मतलब दो आपको उसमें 2 बनाने पड़ते हैं, 2 पिक्टोरियल ग्राफ बनाने पड़ते हैं, उससे पूरा होता है। तो मैं वही बोल रही हूँ कि अगर हम के मैप पढ़ाएंगे तो वो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, आपका 6-7 दिन ले लेगा ख़त्म होने में। ठीक है, तो हम इसको ज़्यादा डिटेल में ना जाके बस इसको ऊपर ऊपर वाली चीज़ें बताते हैं जिससे आप एग्जाम में इसको लिखाओ। ठीक है, तो के मैप का आप देख लीजिए, जो आपके फॉलोइंग टाइप्स ऑफ के मैप हैं दे आर। फर्स्ट देखिए 2 वेरिएबल के मैप। 2 वेरिएबल के मैप में आप देखिए इन दिस रिप्रेजेंटेशन वी यूज 2 वेरिएबल टू सॉल्व द बूलियन एक्सप्रेशन सच एज। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या है कि जो 2 वेरिएबल के मैप है इसमें 2 वेरिएबल्स का यूज़ है। 2 वेरिएबल्स मीन्स ए और बी, ए और बी का यूज़ है। तो हमने एक देखिए सबसे कॉर्नर में आपको लेफ्ट साइड में एक मैंने डायग्राम बनाया है, उसमें मैंने 2 एलिमेंट्स ले रखे हैं, 2 वेरिएबल ले रखे हैं ए और बी। देखिए आपको 2 वेरिएबल दिख रहे हैं, वो जो मैंने आपको कॉर्नर में एक लाइन खींची है उसकी एक साइड ए लिख दिया, एक साइड बी लिख दिया है। ठीक है, तो आपकी जो ए बी की टेबल है तो वो क्या बनेगी, या बी या बी बार। ठीक है, आप लोगे बी लोगे, बी बार लोगे, एक लोगे नीचे ए बार। ठीक है, तो ये हमने जो ले रखी है टेबल वो हमने ली है 2 वेरिएबल से, हमने ये 4 चीज़ें आपकी बन गई, 4 कह सकते हो आप, इसके 4 ब्लॉक बन गए। ठीक है, इन 4 ब्लॉक में ये आपका कहलाता है 2 वेरिएबल्स। हमने 2 वेरिएबल से ये 4 इसके बॉक्स बना लिए। इन 4 बॉक्सेस में जो वैल्यूज़ दे रखी थी, नीचे देखिए मैंने क्वेश्चन दे रखा है फंक्शन एफ, इसके ब्रैकेट में लिखा है ए कॉमा बी, मतलब 2 वेरिएबल्स हैं, इज इक्वल टू सिग्मा एम दे रखा है, एम के अंदर उसने दे रखा है 0 और 2। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझिए जो लेफ्ट साइड का कॉर्नर का आपका बॉक्स है ये वाला, इसमें आप देखिए ए और बी हमने लिया, कॉर्नर वाली लाइन में ए और बी लिया, तो बी जिधर साइड था वहाँ बी दे दिया और बी बार दे दिया। ए जिस तरफ था हमने वहाँ दे दिया ए और ए डैश। ठीक है, जो अंदर आपके 4 ब्लॉक हैं, इन ब्लॉक के आपने नाम होते हैं, इसका 0, इसका 1 और इसका 2, ये 3। ठीक है, आपने ऐसे नंबरिंग की जाती है, इसको रट लीजिएगा, नंबरिंग ऐसे ही की जाती है 0 1 2 3। ठीक है, अब आपको जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है, ये देखिए आपका एफ इजिकल टू ए कॉमा बी दे रखा है, सिग्मा एम और 0,2। कहीं कहीं यहाँ पाई भी दे रखा होता है, पाई जब होता है वहाँ इंटू की जाती है, अगर सिग्मा होता है तो प्लस वैल्यू की जाती है एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो सिग्मा एम 0,2। अब आपको 0,2, अब आपको पता है 0,2 कहाँ है, 0 ये है और 2 ये है। जिस ब्लॉक का नाम एक ब्लॉक का नाम 0 है, एक ब्लॉक का नाम 2 है, तो क्वेश्चन में आपको 0 और 2 दिया है, इसका मतलब 0 पे भी आप 1 दोगे और 2 पे भी आप 1 वैल्यू दोगे। तो आपने ये ग्राफ बनाया, ये आपने ग्राफ लिया,
इसमें देखो 0 पे भी वैल्यू आपने 1 दी और 2 पे भी वैल्यू 1 दी, अदरवाइज जो आपके ब्लॉक थे उनको आपने 0 0 दे दिया। ठीक है, तो इसका मतलब इस ग्राफ में आपके पेयर बन सकते हैं या क्वाड बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या बन रहा है 1 1, खाली उसने दो क्वेश्चन में दो ही चीज़ दे रखी थी 0 और 2, तो हमने 0 पे 1 दे दिया और 2 पे 1 दे दिया। तो यानी कि जो आपका ये ब्लॉक ग्राफ था 2 वेरिएबल्स का, इसमें आपका पेयर बन गया। ठीक है, अगर मान लिया 1 0 पे भी होता, 1 पे भी होता, 2 पे भी होता, 3 पे होता, तो ये क्या बन जाता, क्वाड बन जाता। ठीक है, मतलब 4 का। तो हम क्या क्या बना सकते हैं, पेयर बना सकते हैं, क्वाड बना सकते हैं, ऑक्टल बना सकते हैं। ठीक है, 8 का। तो आप सबसे ये आपका इसमें क्या बन गया, पेयर बन गया। इन्हीं पेयर की आप एक्सप्रेशन दिखाओगे। तो जब इसका कैसे कैसे बना ए का, तो जब इसको देखोगे तो क्या बना, ए का बी के साथ ए बार बी बार, ये देखिए मैंने एक्सप्रेशन लिखा है आपका ए बी, ये जो आपका एक्सप्रेशन बना है वो बना है ए बी, क्योंकि ए बी पे 1 दे रखा है, ए बार बी पे 1 दे रखा है। देखिए मैंने आपको दिखाया ए बी के नीचे 1 दे रखा है, ए बार बी के नीचे जो चीज़ इंक्लूड हुई है जहाँ जहाँ दिया ए बार बी पे 1 दे रखा है। ठीक है, ये आपने लिख लिया ए बी बार प्लस ए बार बी। ठीक है, आप इनमें से कॉमन क्या लोगे, बी कॉमन ले लिया आपने, बी कॉमन ले लिया तो बचेगा ए प्लस ए बार, ए प्लस ए बार आपका बचा। ए प्लस ए बार हमेशा 1 होता है, या बी प्लस बी बार जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा 1 होगी, वार लगा होगा, डैश लगा होगा, या ए बार प्लस ए होगा, वो आपकी वैल्यूज़ क्या होती हैं 1। ठीक है, तो ए प्लस ए बार जो वैल्यूज़ है वो आपकी 1 आएगी। तो इसका मतलब जो आपका आंसर निकल के आया वो वी निकल के आया, आउटपुट क्या निकला, बी निकला 2 वेरिएबल से। आई होप आपको 2 वेरिएबल अच्छे से समझ आ गया होगा। सबसे पहले हमें क्या लेते हैं, 2 वेरिएबल्स एलिमेंट लेते हैं। 2 वेरिएबल्स हमने क्या, इसका मतलब ए बी, कोई भी आप ले सकते हो। ठीक है, हमने ए बी लिया, ए बी के ब्लॉक बनाए, एक तरफ ए लिया एक तरफ बी लिया, तो आप चाहे बी डैश से स्टार्ट कर सकते थे या बी बाद में लिख देते। तो मैंने पहले बी लिया है फिर बी बार लिया है, फिर मैंने ए लिया ए बार लिया। आप ये भी लिख सकते थे, पहले ए बार लेते ए लेते, आप जैसा लोगे वैसे एक्सप्रेशन आएंगे आपके। ठीक है, इसलिए वो सबके अलग अलग आ सकते हैं, सबके माइंड में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई पहले ए बार ले लेगा बाद में ए लेगा, कोई पहले बी ले लेगा कोई बी बार लेगा, लेकिन जो अंदर की बॉक्स की नंबरिंग होती है वो नंबरिंग ऐसी होती है 0 1 2 3। ये 2 वेरिएबल्स में नंबरिंग ऐसे होती है, जब वो बोल देगा 2 वेरिएबल्स, इसमें 2 वेरिएबल्स आपको देखने में ही लग जाएंगे क्योंकि ये फंक्शन दे रखा होगा क्वेश्चन में ए और बी। ए बी का मतलब 2 वेरिएबल हैं आपके पास, उसके अंदर ये वैल्यूज़ दे रखी हैं 0 और 2। इन पे अगर 1 1 0 2 दे रखा था, यानी कि 0 2 पे आपने 1 1 वैल्यू दे दी। तो इसका मतलब जो आपका 2 वेरिएबल्स वाला के मैप था उसमें एक ही पेयर बन रहा था, एक ही पेयर से हमने ये एक्सप्रेशन लिख लिया और हमारा आंसर क्या आ गया, बी। ठीक है, तो ये कहलाता है 2 वेरिएबल के मैप। अब दूसरा देख लेते हैं 3 वेरिएबल के मैप। 3 वेरिएबल के मैप सेम वही डेफिनेशन है। इन दिस रिप्रेजेंटेशन वी यूज 3 वेरिएबल टू सॉल्व द बूलियन एक्सप्रेशन सच एज। ठीक है, आप सबसे पहले आप देखोगे अब 3 वेरिएबल्स का है, तो आपने सबसे पहले एक तरफ ए ले लिया एक तरफ बी सी ले लिया। ठीक है, अभी हम ये लेफ्ट साइड वाले की बात कर रहे हैं। हमने एक साइड ले लिया ए और दूसरी साइड ले लिया बी सी, क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स थे। तो जब जिधर हमने ए लिया है, मैंने कहा था ना, मैंने इसलिए आपको सारी चीज़ों का शो कराया है। आप ए डैश से भी स्टार्ट कर सकते हो, ए से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, मैंने ए वाली तरफ ले लिया ए डैश और ए। ठीक है, तो यानी कि 1 एलिमेंट था तो उसका 2 बन गया। ठीक है, 2 की पावर 1 2 आएगा, तो यानी कि ए डैश और ए बन गया। अब बी सी मतलब 2 की पावर 2 एलिमेंट, बी सी की तरफ 2 एलिमेंट यानी कि 4 बनेंगे। तो क्या होगा, हमने लिया एक बनेगा बी बार सी बार बी बार सी बी सी बार। देखिए 4 बन गए डिफरेंट टाइप के। ठीक है, ये इस टाइप से बनते हैं। ये आपका क्या कहलाता है, 3 वेरिएबल्स, क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल्स का नाम देगा वो, 3 वेरिएबल्स ए बी सी। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ जाए वो इस तरीके से बना ले, तो वो दोनों तरीके से सही है। इसकी नंबरिंग जो बॉक्स में ऐसे की जाती है 0 1 3 2। तो सबसे पहले कैसे नंबरिंग दी जाती है, 0 1 2 कॉर्नर में, फिर 3 बीच में। ऐसे होता है 4 5 6 कॉर्नर में, 7 बीच में, यानी कि थर्ड वाली रो में 3 और 7 दिया जाएगा। जैसे दिया 0 1 कॉर्नर में 2, फिर 3 आपका थर्ड रो में, 4 5 6 कॉर्नर में और 7 ये आपका थर्ड वाली रो में। ये बहुत याद करने की बात है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बॉक्स की नंबरिंग करना, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, कैसे नंबरिंग की जाती है।
तो हमने 0 1, फिर कॉर्नर में 2, फिर थर्ड रो में आपने 3 दिया, 4 5, कॉर्नर में 6 और आपने थर्ड रो पे 7 दिया। ठीक है, तो ये आपकी नंबरिंग हो गई। ऐसे ही कुछ लोगों के दिमाग में आ जाए कि वो ऐसा भी के मैप बना सकते हैं, 3 वेरिएबल्स का ऐसा भी बनता है, कुछ लोग ऐसा ही बना के एक्सप्रेस करके आते हैं। तो एक तरफ आपने ए बी ले लिया, एक तरफ सी ले लिया। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी दिखा के आएंगे, एक तरफ आपने ए बी ले लिया तो एक तरफ सी। तो सी क्या था, सिंगल था, यानी कि 2 की पावर 1, तो यानी कि 2 वेरिएबल्स बनेंगे, एक बनेगा सी सी डैश, या सी डैश पहले ले लेते, सी बाद में ले लेते, कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, ऐसे ही आपने लिया ए बी, तो ए बी मतलब 2 वेरिएबल हैं, 2 की पावर 2 4 बनेगा, तो ए बी, ए बार बी, ए बी बार, ए बार बी बार। देखिए 4 डिफरेंट टाइप के बन गए। आप स्टार्टिंग ए बार बी बार से भी कर सकते थे, इसलिए मैंने दोनों तरीके से दिखाया, इसका कोई वो नहीं है। बस आपको जैसे अपने आप जैसा भी डिज़ाइन बनाओगे पिक्टोरियल मैप का, उसी हिसाब से ही आपको वो फंक्शन जैसे पेयर आएंगे वो आएंगे, उसी हिसाब से आपको वो रखने होंगे। ठीक है, तो अब आपने देख लिया ये बॉक्सेस की, इसमें बॉक्सेस की नंबरिंग कैसे होती है, 0 1 2 3, वही बीच वाला छोड़ देंगे। तो आप 2 के बाद कॉर्नर पे जाएंगे 4 पे, 3 के बाद कॉर्नर पे जाएंगे 5 पे, और उसके बाद 6 7, क्योंकि देखिए आप सबसे पहले स्टार्ट किया 0 1 2 3, तो नीचे वाले कॉर्नर वाले पे पहुंच गए, कॉर्नर वाले में 4 5, और जो थर्ड वाली आपका वो कॉलम था उसमें दे दिया 6 7। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ लोग ऐसे भी डिज़ाइन करते हैं। अब मैं इस पर भी आपको एक एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। ठीक है, वो एग्जाम्पल देख लीजिए। वैसे मुझे इतना दिखाना नहीं चाहिए, मुझे बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको बतानी थी, लेकिन मैं इस पर एक एग्जाम्पल दिखा देती हूँ आपको। एग्जाम्पल देखिए ऑफ 3 वेरिएबल ऑफ के मैप। आपने ये एग्जाम्पल लिया है, आपका एक फंक्शन है। देखिए मैंने कहा था फंक्शन जैसे होगा उसके अंदर आपको क्वेश्चन ऐसे दे रखा होगा ए बी सी, यानी कि 3 वेरिएबल्स हैं आपके इसके अंदर। सिग्मा एम, यहाँ सिग्मा दे रखा है, सिग्मा और पाई पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सिग्मा एम, क्योंकि सिग्मा एम है तो प्लस में वैल्यूज़ आएंगी, अगर पाई एम होगा तो आपकी इनटू में वैल्यू आएंगी, यानी कि जहाँ ये जो आपका लास्ट आउटपुट निकल के आया है, मैं दिखाऊंगी कैसे आउटपुट निकल के आया है। अब पहले आप ऊपर देखिए सिग्मा एम, एम के अंदर आपको उसने क्या क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि उसने बॉक्सेस की नंबरिंग दे रखी है 1 2 3 4 5 6। उन बॉक्सेस की नंबरिंग पे आपको क्या रखना है, 1 1, अदरवाइज उसने जो नहीं दे रखा है वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले 3 वेरिएबल्स आप लोगे, तो हमने वही किया, हमने पहला वाला डायग्राम बनाया, हमारे दिमाग में वही था, हमने वही बना लिया। ठीक है, वो आया है ए डैश ए, एक तरफ आपने ए लिया, दूसरी तरफ आपने बी सी लिया। तो एक कॉर्नर पे जब आपने ए लिया तो वो आपने पहले ले लिया ए डैश, फिर ए, फिर आप ऊपर लोगे बी डैश सी डैश, बी डैश सी, बी सी, बी सी डैश। ठीक है, ऐसे आपने कर ली। उसके बाद आप चेक करोगे 1 पे 1 देना है आपको, तो आपने 1 वाले बॉक्स पे 1 दे दिया, 2 वाले बॉक्स पे भी 1 दे दिया, देखिए 2 वाला कॉर्नर में था उस पर 1 दे दिया, 3 वाले बॉक्स पे भी आपने 1 दे दिया। ठीक है, अभी हम 1 1 देने की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर 4 आया, 4 वाले पे बॉक्स पे नीचे देखिए आपका ए वाली रो में आपको 1 दे दिया, फिर 5 पे भी 1 दे दिया, फिर 6 पे आपका कॉर्नर में 1 दे दिया। अदरवाइज जितने बॉक्स बचे उनको हमने 0 दे दिया। तो हमारे पास कितने बॉक्स बचे, खाली 2 ही बचे, 0 और 7 का, उनको हमने 0 दे दिया। ठीक है, तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आपके 1 वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद आप क्या करोगे बॉक्सेस, और ये पाई, अगर पाई एम होता तो पाई एम जो वहाँ 1 2 3 है, 1 की जगह 0 देते, 2 की जगह 0 देते, 3 को उन 0 का ही बनाते पेयर या क्वाड। ठीक है, उनमें वो डिफरेंस होता है। मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपकी खाली डेफिनेशन आती है के मैप की और उसके कितने वेरिएबल होते हैं, ये चीज़ पूछी जाती है, टाइप ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो मैं लेकिन फिर भी बता दे रही हूँ के मैप आना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा बहुत तो आप जान जाइए के मैप होता क्या है। ठीक है, तो ये मैप सिग्मा, अभी मैं सिग्मा लिया है, मैं सिग्मा की बात कर रही हूँ। सिग्मा में 2 चीज़ों का डिफरेंस होता है, इनटू आता है एक्सप्रेशन में, और आपका जैसे मैं यहाँ 1 1 फिल कर रही हूँ, 1 की जगह 1, 2 की जगह 1, 3 की जगह 1, तो वहाँ 0 0 दिया जाता है। उन्हीं 0 0 का एक कॉर्ड और पेयर और ऑक्टल, ये वो चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास सिग्मा है तो हम सिग्मा की बात कर रहे हैं। 1 पे हमने 1 दिया, 2 पे 1 दिया, 3 पे 1 दिया, 4 पे 1 दिया, 5 पे 1 दिया, 6 पे 1 दिया। अदरवाइज जो आपके खाली बचे उनको हमने 0 दे दिया। ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे कितने 1 हैं। तो देखो आपके पेयर 1 रहे, एक तो आपका 1 और 3 पे, जो आपका 1 और 3 पे था वो 2 मिलके पेयर बन गए, एक 4 और 5 पे ये 2 मिलके पेयर बन गए, एक आपका ऐसे भी पेयर बन गया, यानी कि आपके 3 पेयर बने। तो अब 3 पेयर बने, उनसे एक्सप्रेशन कैसे निकालोगे। तो देखिए मैंने एक्सप्रेशन आपको एक अच्छे से खोल के बताया है। तो पहला एक्सप्रेशन क्या आएगा आपका, ए डैश बी डैश सी प्लस ए डैश बी सी। तो देखिए मैंने कैसे लिखा है, एफ इजिकल टू, ये घर पे आराम से खोल के बैठ के करिएगा, ए डैश बी डैश सी प्लस ए डैश बी डैश सी।
ये वाला पहले वाला हो गया, पहला वाला पेयर हो गया आपका जो 1 और 3 पे था, ठीक है। ए डैश बी डैश सी प्लस ए डैश बी सी, ठीक है, ये वाला हो गया, हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, फिर प्लस लगा दिया, उसमें हम इंटू लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, आपका जो दूसरा स्टार्ट हुआ, दूसरा आपने कौन सा लिया है, ये आप चाहे खड़ा वाला ले सकते हो या ये मैंने पहले कौन सा ले लिया, ए डैश बी सी डैश में मैंने कॉर्नर वाला ले लिया 2 और 6 पे जो दे रखा है 1 पेयर वाला। तो पहले आएगा ए डैश बी सी डैश, फिर आएगा ए बी सी डैश, ठीक है। तो ये आपने प्लस लगा के ए बी सी डैश कर दिया, ये भी क्लोज हो गया, प्लस 3 बनेंगे। अब तीसरा आपका क्या बनेगा, ए बी डैश सी डैश ए बी डैश सी, प्लस करके रखना, देखिए ए बी डैश सी डैश प्लस ए बी डैश सी, ठीक है। तो अब आप देखिए कॉमन क्या चीज़ निकल रही है, पहले वाले में से कॉमन आपका क्या है, ए डैश बी डैश, ए डैश और सी डैश सी, देखिए ए डैश और सी आपका कॉमन है, वो आपने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा आपका बी डैश प्लस बी, ठीक है। दूसरे वाले ब्रैकेट में देखिए आप, दूसरे वाले ब्रैकेट में आपका बी और सी डैश कॉमन है, वो बाहर ले लिया, अंदर बचा ए डैश प्लस ए। तीसरे वाले में देखिए, तीसरे वाले में आपका क्या है, ए बी डैश बाहर ले लिया आपने, सी डैश और प्लस सी आपका अंदर बचा, क्योंकि ए और बी डैश आपका कॉमन था, वो आपने बाहर ले लिया, ठीक है। अब आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि बी डैश प्लस बी की वैल्यू 1 होती है, यानी कि ए डैश प्लस ए की वैल्यू आपकी 1 होती है, तो ये 1 होगी, ए डैश प्लस ए की वैल्यू 1, सी डैश प्लस सी की वैल्यू 1, तो आपका लास्ट क्या बचा, ए डैश सी प्लस बी डैश सी, बी सी डैश प्लस ए बी डैश, यही आपका आंसर बचा। उसने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है, हमें खोल के ऐसे लिखना है, क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं बता सकते जब तक हम उसे करेंगे नहीं। ये तो मैंने एक आपका पिक्चर लिया है, उससे मैंने समझाया, तो ये लास्ट में आपका आंसर देखिए सेम आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही एक्सप्रेशन निकल के आते हैं, इन्हें एक्सप्रेशन बोलते हैं। अगर पाई होता है तो यहाँ इंटू लग जाता है, जो आपके 2 ब्रैकेट के बाद इंटू लगा है, ठीक है, अंदर तो प्लस रहता है, वहाँ इंटू लग जाता है, ठीक है। और अगर उसकी 1 की जगह आप 0 दे तो वैल्यूज़ को जो ऊपर दे रखी होती हैं, ये आपका हो गया 3 वेरिएबल्स। आई होप आपको 3 वेरिएबल्स भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं 4 वेरिएबल्स की, ठीक है। अब आप देखिए 4 वेरिएबल्स में आप देखिए, दिस रिप्रेजेंटेशन इज मोस्ट कॉमन इन 4 वेरिएबल के मैप रिप्रेजेंटेशन, वी यूज़ 4 वेरिएबल्स टू सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन। अब आपके 4 वेरिएबल्स हैं, यानी कि आपके 4/4 का बनेगा, ठीक है। तो एक तरफ आप ए बी लोगे, एक तरफ सी डी लोगे, इसके लिए आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। एक तरफ आपने ए बी लिया, एक तरफ सी डी लिया। अब ए बी वाले में आपको क्या होगा, वही 4 चीज़ें अलग अलग बनेंगी, मैंने अच्छे से आपको दिखाई हैं। एक बना है ए बी, ए बार बी, ए बी बार, ए बार बी बार। ऐसी सी डी के भी 4 पेयर बनेंगे, क्योंकि 2 की पावर 2 हो जाएगा दोनों तरफ, तो 4 बनेंगे। सी डी, सी बार डी, सी डी बार, सी बार डी बार, ऐसे आपने ये बना लिया। ये आपने सबसे पहले इनकी वो कर दिए, ठीक है, नाम दे दिए कौन कौन से बॉक्स का क्या नाम है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करोगे, बॉक्सिंग जो बॉक्स है अंदर आपके, उनकी नंबरिंग करोगे, ठीक है। तो आप नंबरिंग करोगे तो ये आपके 16 है अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करोगे जैसे आपका 3 वाला स्टार्ट होता था, ठीक है, जैसे 3 वेरिएबल का 0 1 2 3 4 5, कॉर्नर में 6, फिर 7, ऐसी आपका 8 होगा, 8 सबसे नीचे जाएगा, ठीक है। 8 9 10 11 12 13 14, कॉर्नर में फिर 15। ये आप याद कर लीजिएगा, नंबरिंग याद करना बहुत ज़रूरी है इसमें, ठीक है, नंबरिंग पे ही बेस्ड है। तो ये ऊपर का जो आपका है वो 3 वेरिएबल्स का है, जब 4 5 6 के बाद वो कॉर्नर पे पहुंच जाता है कि 7 जो आपका आ गया, वो आ जाएगा 8 9 10 कॉर्नर में, फिर 11 12 13 14 कॉर्नर में 15। तो ये हो गई आपकी नंबरिंग। इसी नंबरिंग के हिसाब से अब आपको 1 वैल्यूज़ दे, अब ऐसी आपको 1 वैल्यू दे रखी होगी, जैसे F=2 दे रखी है सी डी दे रखेगा, और आपको एक्सप्रेशन दे रखा होगा, पाई के साथ भी दे रखा, पाई m=0 1 2 3 या सिग्मा m=2, इन पे आपको नंबरिंग करनी है। इसमें से आपको पेयर, क्वाड और ऑक्टल, इसमें आपके पेयर भी बनेंगे, क्वाड भी बनेंगे और इसमें ऑक्टल भी बनेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे बनेंगे, ये इस टाइप के बन सकते हैं। देखो नीचे इसने क्या ले रखा है, एक जगह सिग्मा ले रखा है, यानी कि 0 और 8 पे था, ठीक है, इससे आपको समझ आता होगा, ठीक है। सिग्मा लिया है, पाई लिया है, क्या कौन कौन सी वैल्यू ले रखी हैं, यहाँ पे आपको सिग्मा दे रखा है, ये पाई है, ठीक है। तो उसके लिए आपने ये पूरा लगा रखा है वैल्यूज़ ए बी सी डी, इसने थोड़ा बड़ा करके दिखाया है, इसके लिए आपने देखो डॉट डॉट वैल्यूज़ ले रखी हैं। तो आपने ये सबसे पहले लिया ए बी सी डी, आप इन चीज़ों को देख लीजिए, देखो 1 1 पे दिया है, तो ये जो 1 कॉर्नर वाला 1 ये आपका बन के पेयर बन जाएगा, ठीक है। इस टाइप से भी हम ले सकते हैं, अगर आप इसको
वो करोगे ये पेयर, अगर कॉर्नर में है तो ये पेयर बन गया, एक पेयर आपको पहले वाले में से मिला। दूसरे वाले में देखो ये तो साफ आपको दिख ही रहा है, ये पेयर बन जाएगा, ये पेयर मिल गया। तीसरे वाले में आपका अगर इस कॉर्नर पे है, एक ही रो में अगर इस कॉर्नर पे है, तब आपका ये पेयर बन जाएगा, सेम रो सेम लाइन में है तो, ठीक है। ये आपका पेयर ऐसे भी बन जाएगा। ऐसे आपके ये कॉर्ड बन जाएंगे। ये इसने बनाया, ये आप कॉर्ड बना सकते हो। 2 इधर 1 है, 2 इधर 1 है, ये बन गया आपका कॉर्ड, 4 का ये कॉर्ड बन जाएगा। ये भी कॉर्ड बन जाएगा। कॉर्ड देखिए 2 1 ऊपर है, 2 1 नीचे, ऐसे भी कॉर्ड बन जाएगा, ठीक है। एक 1 कॉर्नर में, इधर 1 कॉर्नर में, इधर, ये चारों 1 मिलके एक कॉर्ड बन जाएगा, यानी कि एक वैल्यू आप इसकी दिखा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए, बहुत ब्लर है, दिखेगा नहीं। इसमें हमने कोई भी सिग्मा और पाई की कोई बात नहीं की है, सीधे आपको ये दिखाया है कि पेयर कॉर्ड कैसे बन सकते हैं। देखिए यहाँ 4 एक 8 1 एक साथ हैं, ये आपका ऑक्टल ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये देखिए बीच में आपका 4 1 सेंटर में एकदम 8 मतलब 8 1 एक साथ हैं, ठीक है। तो ये आपका ऐसे बन जाएगा। ये ऐसे आपके कॉर्नर में 4 हैं, इधर कॉर्नर में 4 हैं, ऐसे 1 बन जाएगा, ऐसे कॉर्नर में 4 है, ये 1 बन जाएगा। आप ये देखते हो यहाँ 0 1 0 1, क्योंकि ए डैश की वैल्यू 0 होती है और ए की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। वैसे ही उसने ले रखा, उसने ए डैश, उसने ले रखा है ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश मतलब जहाँ डैश है उसकी वैल्यू 0 होगी। उसने वो नंबरिंग में ऐसे दिखाया, उससे कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। बस आपको समझ आ गया कि 4 वेरिएबल के जो मैप बनेंगे उसमें पेयर ऐसे भी बन सकते हैं, ऐसे भी 2 पेयर ले सकते हैं, ऐसे भी कॉर्ड ले सकते हैं। उनके एक्सप्रेशन जो आपको दे रखे होंगे वैसे कर सकते हो। तो आपको ये के मैप की डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी कि के मैप में आपके 3 टाइप्स के होते हैं, 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स एंड 4 वेरिएबल्स। उनके मैंने डिज़ाइन भी बना दिए, उनसे एक दो एग्जाम्पल भी दिखा दिए। आई होप के मैप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ये जितना भी आएगा एग्ज़ाम में लिख के आ सकते हो, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।